बदायूं में विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से धरना चल रहा है और अगर मांगे नहीं मानी जाती कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हम यहाँ जिला मुख्यालय की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें कंपनी और अध्यक्षा अभियंता की मध्यस्थता में 4 जनवरी 2021 को एक समझौता हुआ था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी तक आपकी सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद इलेक्शन आ गया और उसके बाद ये कोविड का प्रकोप था, उस वजह से थोड़ा समय देते रहे और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा जो नोटिस लगाया उसमें भी हमने 29 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार की नोटिस डाली थी और इन लोगों ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। 29-30 अक्टूबर को हमारा कार्य बहिष्कार चलता, 1 अक्टूबर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ, जिसमें आज मांगेगा आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस बावजूद भी कंपनी और अध्यक्षा अभियंता महोदय के द्वारा आज तक हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम जिला मुख्यालय पर समस्त जनपद के कर्मचारी बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उन्हें कोरा आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगे जायज होने के बाद भी नहीं मानी जा रही। अब विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 चुनाव में वोट की चोट कर भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट। बदायूं में विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से धरना चल रहा है और अगर मांगे नहीं मानी जाती कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हम यहाँ जिला मुख्यालय की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें कंपनी और अध्यक्षा अभियंता की मध्यस्थता में 4 जनवरी 2021 को एक समझौता हुआ था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी तक आपकी सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद इलेक्शन आ गया और उसके बाद ये कोविड का प्रकोप था, उस वजह से थोड़ा समय देते रहे और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा जो नोटिस लगाया उसमें भी हमने 29 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार की नोटिस डाली थी और इन लोगों ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। 29-30 अक्टूबर को हमारा कार्य बहिष्कार चलता, 1 अक्टूबर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ, जिसमें आज मांगेगा आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस बावजूद भी कंपनी और अध्यक्षा अभियंता महोदय के द्वारा आज तक हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम जिला मुख्यालय पर समस्त जनपद के कर्मचारी बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उन्हें कोरा आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगे जायज होने के बाद भी नहीं मानी जा रही। अब विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 चुनाव में वोट की चोट कर भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बदायूं में विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से धरना चल रहा है और अगर मांगे नहीं मानी जाती कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हम यहाँ जिला मुख्यालय की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें कंपनी और अध्यक्षा अभियंता की मध्यस्थता में 4 जनवरी 2021 को एक समझौता हुआ था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी तक आपकी सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद इलेक्शन आ गया और उसके बाद ये कोविड का प्रकोप था, उस वजह से थोड़ा समय देते रहे और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा जो नोटिस लगाया उसमें भी हमने 29 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार की नोटिस डाली थी और इन लोगों ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। 29-30 अक्टूबर को हमारा कार्य बहिष्कार चलता, 1 अक्टूबर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ, जिसमें आज मांगेगा आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस बावजूद भी कंपनी और अध्यक्षा अभियंता महोदय के द्वारा आज तक हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर हम जिला मुख्यालय पर समस्त जनपद के कर्मचारी बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उन्हें कोरा आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगे जायज होने के बाद भी नहीं मानी जा रही। अब विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 चुनाव में वोट की चोट कर भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट। बदायूं में विद्युत विभाग के आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए अड़े हुए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबे समय से धरना चल रहा है
और अगर मांगे नहीं मानी जाती कब तक ये धरना चलेगा? ये धरना जो है अनिश्चितकालीन चलेगा, क्योंकि हम यहाँ जिला मुख्यालय की समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें कंपनी और अध्यक्षा बनता मध्यस्थता में 4 जनवरी 2021 को एक समझौता हुआ था, जिसमें यह आश्वासन दिया गया था कि 31 जनवरी तक आपकी सारी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। उसके बावजूद इलेक्शन आ गया और उसके बाद ये कोविड का प्रकोप था, उस वजह से थोड़ा समय देते रहे और उसके बाद हमने यहाँ पर दोबारा जो नोटिस लगाया उसमें भी हमने 29 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार के नोटिस डाली थी और इन लोगों ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया। 29-30 अक्टूबर को हमारा कार्य बहिष्कार चलता, 1 अक्टूबर के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की मध्यस्थता में हमारा समझौता हुआ, जिसमें आज मांगा गया आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन उस समझौते के बावजूद भी कंपनी और अध्यक्ष अभियंता महोदय के द्वारा आज तक हमारी उन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम जिला मुख्यालय पर समस्त जनपद के कर्मचारी बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, संविदा कर्मियों का आरोप है कि सरकार उन्हें कोरा आश्वासन दे रही है, लेकिन उनकी मांगे जायज होने के बाद भी नहीं मानी जा रही। अब विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 चुनाव में वोट की चोट कर भाजपा सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बदायूं से ब्यूरो रिपोर्ट।